हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी ओम होगा आज कितने दिन में तैयार स्कूल में जाने के लिए। कई दिन में छुट्टी पड़ रही थी ना, और कोरा देखो आज कितना ज़्यादा आया। मतलब कि बहुत ज़्यादा आ रखा है कोरा। आज बच्चों के स्कूल खुले तो आज इतना ज़्यादा आएगा, और फर्श बिल्कुल गिल्ला हो रखा, इतनी आ रही है। और दीदी यार सब उठ गए हैं, सबको चाय वगैरह दे दी थी। और मैं नहाई थी ना, बाल धुले थे तो ऐसे कैसे ही कैप लगा ली, बस बाने को तो बाल में दिखेगा। पहले बच्चों के लिए लंच वगैरह बनाया और चाय सबके लिए। अब बन रहा नाश्ता। तो बच्चे तो चले जाएंगे, अब इनका तो हो रखा है पूरा। और बस अभी नाश्ता बना दूँ सबके लिए, दीदी यार के लिए। बच्चे हैं, सब हैं, तो अभी लग जाते हैं। अभी बोले कि सिंपल पराठे और चाय या दूध बना दो, तो वो बना देती हूँ मैं। आज तो दीदी चली जाएंगी आपकी। हाँ, वे भी तो कल स्कूल जाएंगी ना। अरे कृष्णा भी चला जाएगा, और बुआ जी भी, पप्पा जी भी। आज ही चले जाएंगे। हाँ बेटे, सुबह को दीदी भी तो स्कूल जाएंगी ना सुबह को। तो ये भी तैयार होगा अपना हॉलीडे वर्क तो ये सारी फाइलें वगैरह ले करके। कैसा लग रहा है? इसे बैग को चलो भी, चलो क्या बात होगी, चलो। चौकी तो रिक्शा आ गई थी, तो बच्चे तो चले गए थे 9 बजे ही। और कोरा तो इतना ज़्यादा आ रखा था तो यहाँ पर बस अब लग गए हम नाश्ते की तरह। मैं बोल भी रही थी दीदी को, मैंने कहा नाश्ते में क्या बनाऊँ, तो दीदी बोलने लगी कि अभी तो जो चावल हैं उनको फ्राई कर देंगे और रोटी सेक देंगे। आटा बनाई रखा था मैंने उससे, और बाकी सब्जी रखी है वही चल जाएंगी। चाय बन जाएगी, दूध जिसको जो लेना है मक्खन के साथ में जैसे भी, तो ऐसे चल जाएगा अभी तो नाश्ता। तो यहाँ पर ये चावल मैंने बारीक से कर दिए हैं फोड़ करके, और दीदी ने इनमें लगा दिया है तड़का, यानी नमक और मिर्च और हल्दी डाल करके जीरे का तड़का लगा दिया है। और इधर फिर इंदु दीदी भी आ गई थी, ये बोल रही थी कि मैं रोटी सेक दूँगी और तुम दोनों देते रही हो। तो यहाँ पर बस दीदी ने रोटी सेकनी शुरू कर दिया है, इंदु दीदी ने। और मैं भी जो है ना इधर की साइड बर्तन साफ़ कर रही थी और दीदी के साथ बातें कर रही थी, इंदु दीदी के साथ में इधर। और आंसू दीदी देने करके आ रही थी सबको नाश्ता। तो चाय भी गर्म मतलब कि बन गई थी, और दूध भी गर्म कर दिया था। जो जिसको जो दे लेना था वो सब दीदी दे करके आ रही थी। और क्योंकि इधर की साइड ना बर्तन हो गए थे, तो मैं बर्तन भी कर रही थी, और फिर मैं और भी कामों में लगी हुई थी, और दिलवा कर भी आ रही थी साथ में। तो यहाँ पर बस ये है कि तीनों जने लगे हुए हैं, कोई बना रहा है, कोई दे करके आ रहा है, कोई दूसरे काम में लगा हुआ। तो तीनों हेल्प कर रहे हैं, ननंद भाभी मिल करके काम की। तो यहाँ पर बस मैं निकालने लगी थी ये घी। तो यहाँ पर ये था कि मैंने कहा चलो निकाल देती हूँ जब बुल गया है, और यहाँ से फिर ना पतीला वगैरह उठा करके रख दूँगी, क्योंकि छोटी सी किचन है तो उसमें इधर भी रखा रहता है सामान। तो इसलिए यहाँ पर बस ये सबका होगा था नाश्ता। तो दीदी करने लग रही थी नाश्ता, आंसू दीदी अपने लिए ले जाने लग रही थी और इंदु दीदी के लिए। तो बस ये यहाँ पर मक्खन जो है वो मैंने बस निकाल ही दिया है, और साथ में ही लगा दे रही हूँ इधर मशीन। तो गर्म पानी मैंने लगाया हुआ था, और बस ये डाल करके इसमें जो बच्चों ने रात के टाइम कपड़े पहने थे ना नए, तो इनको मैं धुल दे रही हूँ, मतलब हाथ से ही रगड़ दे रही हूँ, क्योंकि थोड़ी देर तो पहने ही थे इन्होंने। और ये था कि मैंने कहा पानी से मेरे को निकल जाएंगे, तो इनको मैं ऐसे ही हाथ से ही रगड़ कर बाहर निकाल दे रही हूँ सरफ के पानी में से। तो बाकी फिर इनमें मैं धुलने वाले कपड़े डाल दूँगी मशीन में। तो यहाँ पर बस इधर की साइड में ना हारे में भी गुस्से दे दिए थे, और इधर भी आगे मतलब किसी लगने लग रहे हैं गुस्से। और इधर दीदी यार भी तैयारी कर रही है, मतलब बैग वगैरह की, और कपड़े वगैरह पहनने लग रही हैं नाश्ता वगैरह करके। और ये देखिए बस यहाँ पर हो चुकी है चलने की तैयारी। तो आंसू दीदी तो आ गई हैं, बिल्कुल तैयार होकर के खड़ी हैं, अपने पर्स वगैरह और ये ले रखा है कंबल बच्चों को उठाने के लिए। तो मेरी इनसे बातें चल रही हैं यहाँ पर कि दीदी जो छुट्टी पड़ेंगी मार्च की उनमें आ जाना, या फिर जैसे कि गुड्डू को भी बोले थे, मैंने कहा बेटे आ जाना ये छुट्टी पड़ेंगी तब। तो यहाँ पर बस बातें चल रही हैं हमारी, दोनों दीदी जो है चलने लग रही हैं बस। तो अंदर मम्मी से मिल करके आ गई थी कमरे में से,
और बस यहाँ पर जा रही है नीचे, तो मैं भी इनको छोड़ने के लिए नीचे ही जाऊँगी। और इसके बाद इंदु दीदी के कुछ रहेगा था शायद, मोबाइल दूसरा मिला नहीं था, वो लेने के लिए फिर आई थी दीदी यहाँ पर। और बस अभी चल देते हैं नीचे छोड़ने के लिए दीदी यार को। और ये ना फिर इसके पापा खा रहे थे अंदर खाना, तो फिर मैं बर्तन रख के इनके किचन में तब गई थी। फिर ये भी गए थे दोनों, इसके पापा भी और मैं भी। बच्चे तो गए हुए ही थे और मम्मी ऊपर ही खड़ी थी छत पर। तो यहाँ पर सब सेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि सामान इतना ज़्यादा हो जाता है ना, कपड़े वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ये मतलब सर्दी के एक ही बच्चे के, मतलब एक ही जने के एक बैग भर जाता है कम कम करने में ही, क्योंकि सर्दी इतनी हो रखी है, तो सर्दी में कपड़े ही ज़्यादा रखे जाते हैं। तो गाड़ी में जो है सबके सेटिंग्स ही करने लग रहे हैं, किसको कहाँ पे बैठना है। और कुछ लैपटॉप वगैरह हो जाते हैं सबके, तो उनको तो भाई ये एक दूसरे के ऊपर भी नहीं रखते, हाथ में ले करके बैठना होता है। तो इसलिए सेटिंग्स ही कर रहे थे सामान की यहाँ पर सब, कि किसको कहाँ पे बैठना है और किसको क्या मतलब लैपटॉप वगैरह लेकर के बैठना है। नहीं तो सामान तो यह बैग वगैरह तो एक दूसरे के ऊपर सेट कर कर रख देते हैं, तो हो जाता है। तो बैग वगैरह सब पीछे रख दे रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, और बाकी बैठेंगे जैसे भी होगा उसी तरीके से, क्योंकि रास्ता भी जो है काफ़ी लंबा है, कई घंटे लग जाते हैं, तो इसलिए बैठने का भी थोड़ा सा सिस्टम सा बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर हो गई है बस सबकी सेटिंग चुके हैं, और दीदी यार तो चली गई हैं। और अभी मैं करने हैं बर्तन साफ, और उससे भी पहले दिखा दूँ आपको, हारे में दूध भी नहीं रखा, अभी पहले पका रही हूँ ये गाय के लिए, क्योंकि गाय को ना, जो बड़े वाली गाय है उसको ना ठंड लगती है, तो उसके लिए मंडी से मतलब पकाया। बिनोले वगैरह तो नहीं है इसमें, गुड़ डाल करके मेथी दाना अदरक और अजवाइन डाल करके ये पकाई है। तो ये पक गई अच्छे से, इसको उतार देती हूँ, रख देती हूँ हारे में दूध। तो इतने तक के बर्तन वगैरह साफ़ करूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, इतने तक के कपड़े भी जाएंगे। एक कुर्सी हो रखी है, एक कुर्सी तो धो दी, काफ़ी सारे हो रखे हैं कपड़े भी, क्योंकि कल भी हमने कपड़े नहीं धुले थे। ये जो गाय के लिए पकाया है ना, उसको सर्दी रख रखी है और बुखार भी हो रखा है, तो उसको मैंने थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया है चूल्हे पर इधर, और साथ में ही दूध रख दे रही हूँ ये गुस्से सही से करके, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया आज दूध रखने में भी। पहले ये पक रहा था ना, तो नहीं तो फिर मुझे चूल्हा चलाना पड़ता, तो मैंने पहले यही पकने के लिए रख देता गाय का ही। बोलते हैं कि जब घर से जाते हैं तो मशीन नहीं लगाते हैं, पर मैंने मशीन जो है काफ़ी टाइम पहले लगा दी थी, जब दीदी अरे नाश्ता वगैरह कर रहे थे उसके बाद ही लगा दी थी। उसके बाद बैठे काफ़ी 1 घंटे सभी पहले लगा दी थी उनके चलने से मैंने, क्योंकि वे बोली थी कि लगा दो, अभी तो हम जा नहीं रहे, बाद में नहीं लगाते हैं, तो इसलिए। तो अभी तो बर्तन कर दूँ बस पहले साफ, और पानी लगा दूँ, फिर गर्म पानी में अच्छे से धुल जाएंगे, क्योंकि चीखने से भी हो रखे हैं, पतीला वगैरह भी लस्सी का सारा भी धुल दूँगी। बस सारे बर्तन एक साथ हो जाएंगे, बाद में करूँगी स्लेब वगैरह साफ़ ये और दूध गर्म कर दे रही हूँ बर्तन साफ। और आज ना घर बिल्कुल सुना सुना सा हो गया है, सबके बिना सब चले गए हैं ना आज, तो कई दिन से मतलब कि 2 तारीख से आ गई थी यासु दीदी, और जब से पूरी चहल पहल हो रखी थी, और बीच में मैं भी मायके चली गई थी। तो यहाँ पर मतलब कि पूरा मन लग रहा था बच्चों का भी, बच्चे भी आज स्कूल चले गए थे, तो घर ना बिल्कुल शांत हो रखा था, बिल्कुल ही मतलब एकदम से सुनना सुनना सा हो रहा था बिल्कुल। और यहाँ पर बस ये सारे बर्तन मैंने मतलब धुल दिया, और मन बिल्कुल नहीं लग रहा था, क्योंकि मन सा लगा रहता है, सब इकट्ठे हुए रहते हैं, बातें चलती रहती है, करते रहते हैं एक दूसरे के साथ में बातें, और काम भी होते ही रहते हैं। तो बस आज ना यूँ ही हो जाता है, जब सब चले जाते हैं ना, आज मन ना ऐसे ही हो जाता है दुखी सब से, तो क्योंकि मन नहीं लगता है नहीं, फिर 1-2 दिन तो बिल्कुल भी नहीं लगता नहीं। और यहाँ पर बस ये सारे बर्तन में धुल देऊँगी, पतीला वगैरह सब, और ये कप वगैरह भी मम्मी ले आई थी, अंदर रखे थे जो, तो उनको भी सारों को ही मैंने धुल दिया बाल्टी वगैरह को, और यहाँ पे पानी डाल दिया। इसके बाद आ गई थी इधर, तो ये कपड़े तो बहुत सारे हो रखे थे आज, ये क्योंकि सर्दी में हो ही इतने जाते हैं कपड़े, इतने तो गर्मियों में 1 हफ्ते के होते हैं जितने 2 दिन के सर्दियों में हो जाते हैं, एक ही बार धुलते हैं 2 दिन के, इतने 1 हफ्ते में धुले जाते हैं गर्मियों में। तो यहाँ पर बस सारों को ही मैं निकाल दे रही हूँ, और ये है कि मतलब लग नहीं रहा था कि धूप निकल जाएगी, पर धूप जो है अच्छी खासी निकल गई थी, तेज सी। तो यहाँ पर बस ये सारे कुर्सी पर रख दूँगी, क्योंकि अभी ना लाइट नहीं आ रखी थी, तो कपड़े निकालते निकालते फिर आ भी गई थी लाइट, तो मैं फिर साथ साथ ही कपड़ों को ड्राई भी कर दे रही थी। और ये
2 बाल्टी में और टब में साथ साथ पानी भी चल रहा था, तो मतलब जल्दी से हो जाता है। अगर थोड़े थोड़े बार बार धुलो ना, मतलब कि बार बार एक बारी के धुल के और फिर उनको पानी में को निकाल लो, ऐसा ना पानी भी ज़्यादा लगता है। और मतलब कि पानी ना बहुत वीरान होता है। अगर इस सारे एक साथ निकालो तो कम ही पानी में जो है कपड़े धुल जाते हैं सारे के सारे, मतलब कि निकल जाते हैं, साफ़ हो जाते हैं। इतना ज़्यादा नहीं लगता जितना कि बार बार निकालने से लगता है। एक बारी के धुले फिर धुलो, कपड़े पानी में को निकाल लो, फिर दूसरे धुले तो फिर निकाल लो बैठ करके, ऐसा टाइम भी वेस्ट होता है। तो जितने ड्राई हो गए हैं उनको मैं खाट पे रख दे रही हूँ, बाकी मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया है मशीन में। काम करती रहूँगी और इनको ड्राई करती रहूँगी। जब सारे ड्राई हो जाएंगे तभी इनको फैलाने के लिए छत पे जाऊँगी। तो इधर भी मैंने अच्छे से झाड़ू सी लगा दी है, क्योंकि पत्ते इतने ज़्यादा गिरते हैं ना, पतझड़ लग रही तो बहुत ज़्यादा पत्ते आते हैं इधर भी, फिर पाइप में अड़ जाते हैं। और बस कपड़े ड्राई करती रहूँगी और झाड़ू लगाने के लिए फिर, क्योंकि ये लगा दे रही हूँ सामान। बच्चे ना बिखराते रहते हैं, तो आज बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं तो इनको मैं सेट कर दे रही हूँ यहाँ पर। और ये जो बिस्तर वगैरह थे ना, आज अभी तक के सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं कमरे में। बस ये है कि मेरा कपड़ों का काम होगा था, बर्तनों वगैरह का और खाने वगैरह का सारा ख़त्म होगा था, तो यही रह रखा था, मतलब कपड़े वगैरह रखने का और झाड़ू पोछा करने का। तो मैं यहाँ पर रिजाई वगैरह ये इधर की साइड रख दे रही हूँ उठा करके, और ये बिछा दूँगी अच्छे से कंबल वगैरह। और फिर देखती हूँ बाकी के काम। तो मम्मी बोल रही थी ना, ये वाली खाट ना दूसरी डल गई इंदू दीदी से, उनको पता नहीं था, उन्होंने बार वाली डाल दी। और ये फिर मम्मी बोलती इसको बदल दिए, तो मेरे से इस पे पड़ा नहीं जा रहा, तो वो मैंने बाहर निकाल दिया खाट और मम्मी का बिस्तर रख दिया इधर उठा करके, मतलब कि दीवान पर। और फिर अलमारी से सेट करके मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पर ये झाड़ू। तो झाड़ू लगा दूँगी तो थोड़ी सी देर मतलब यहाँ पे हवा सी भी लग जाएगी, और जब उधर से दूसरी खाट निकाल लूँगी दूसरे वाले कमरे में से, तो उसको फिर इधर डाल दूँगी। तो इधर मम्मी से बातें भी चल रही है मेरी और झाड़ू का भी काम चल रहा है बस इधर। तो हो जाता है ऐसे ही लगे लगे एक दूसरे के साथ, मतलब टाइम निकल जाता है पूरा। तो बच्चे भी आ गए थे ये स्कूल में से, और ये यहाँ पर मम्मी के साथ लग रहे हैं और मैं लगा दे रही हूँ बस झाड़ू इधर सारे में कोई। तो पूरा दिन होगा, मतलब कि सर्दियों में ऐसे ही हो जाता है, पूरा दिन का पता नहीं चलता, कम्मों को टाइम निकल जाता है। और कुछ तो ठंडी इतनी ज़्यादा हो जाती है सुबह के टाइम, तो कोहरा इतना जाता है तो देख के ही काम करने का मन नहीं होता। जब धूप निकल जाना तो तब तो एकदम से ख़त्म सा चलाता है काम। तो यहाँ पर कुछ तो बर्थडे थ्रे है था ये सिवाय का, तो इनके बैलून वगैरह बहुत सारे फुटे हुए पड़े थे इधर टॉफ़ी के, तो सारे, क्योंकि झाड़ू एक बार ना वैसे सुबह के टाइम बाहर की साइड यहाँ पर दीदी ने आंसू दीदी ने लगा दी थी झाड़ू, और बस ये कमरों वगैरह में से इतना सारा निकला है, तो मैंने मम्मी की खाट इधर कर दिया है अब, क्योंकि अब इधर से ना धूप चली गई, अब थोड़ी बहुत उधर की साइड ही आएगी, और कुछ इधर की साइड में झाड़ू भी लगा रही थी। फिर आ गई थी मैं इधर वाले कमरे में, तो यहाँ पर भी बिस्तरे हैं थे और कुछ प्रेस के कपड़े रखे हुए थे, तो उनको मैं अलमारी में लगा दे रही हूँ प्रेस के कपड़ों को, और जो बिस्तरे हैं उनको उठा करके रख के आ रही हूँ दूसरे कमरे में, जहाँ पर मैंने पहले उठा करके रखे दूसरे वाले कमरे में से। तो सारों की तय करके मैं रखी आऊँगी यहाँ से, और इसके बाद निकाल दूँगी ये खाट यहाँ से बाहर की साइड, क्योंकि यहाँ पे अब मतलब ज़रूरत नहीं है खाट के अंदर, तो इसलिए इसको बाहर कर देती हूँ खाट को। और ये वाली बोल रही थी मम्मी खाट उधर की साइड डालने के लिए, तो इसको मैं उधर की साइड डाल दे रही हूँ। मम्मी के लिए बिछा दूँगी इस पर मम्मी का बिस्तरा अच्छे से, ये बिछोने दोनों तीनों जैसे भी बिछवाते हैं, क्योंकि गर्म सी चादर बिछाते हैं ना इसमें ना अच्छे से निवास सी आ जाती है, और बिछोने से भी अच्छा सा गद्दा सा बन जाता है। तो 2 बिछोने बिछाए हुए हैं और ऊपर से कंबल ये वाला, तो इससे अच्छा सा बन जाता है। मतलब ये है कि ठंडी लगती पड़ते हुए रात को या फिर दिन में जब भी पड़ो, मतलब तो इसको मैंने अच्छे से दबा करके सेट कर दिया है बिस्तरे को, और कंबल वगैरह रख दिया है। तो फिर आ गई थी इस वाली कमरे में ही, तो इसमें भी जो है ये सोफे के कवर वगैरह झाड़ करके पर्दे वगैरह सेट करके कर दूँगी सही, क्योंकि बच्चे ना सारे ही इधर ही खेलते हैं थे ना, तो इसलिए सारा हो रहता है ऐसे ही, बच्चे खेलते रहते हैं, सारे छोटे हैं, तो उनको बोल दो सेट करने के लिए तो वे सेट भी कर देते हैं। ये नहीं है कि सेट नहीं करते, सारे बिल्कुल जो बोल देना उनको जिस दिन भी बोल देते हैं बेटा ये सेट कर दो कमरा, सोफे के कवर वगैरह झाड़ करके बिछा दो, तो सारे ही बच्चे बिछा देते हैं। ये नहीं है कि कोई सा नहीं बिछाता, कोई से को भी बोल दो वही सेट कर देता है। तो यहाँ पर बस ये मैं कर दे रही हूँ, मैंने सोफे के कवर वगैरह सब सेट कर दिए हैं। और ये टेबल ना रात के टाइम ना बाहर ही थी, बर्थडे किया था ना तब, तो इस पर ना ओस से गिल्ली हो रखी थी, तो मैंने ना
ना ये अंदर करवा दी थी बच्चों से पकड़वा करके, गुड्डू से और पीयू से। मैंने कहा बेटे अंदर करवा दे, मेरे से अकेली से फिर होगी नहीं। तो उन्होंने दोनों बहनों ने पकड़ करके ये अंदर करवा दी थी। एक साइड से मैंने पकड़ ली थी क्योंकि काफ़ी भारी है, और इसको सरकाती तो फिर इसके अंदर जो कंचे वगैरह से लगे हुए हैं ना, वे भी खरसी जाते हैं। तो मैंने कहा चलो साफ तो मैं बाद में कर लूँगी आराम से, तो अंदर करवा दो बस। तो उन्होंने करवा दी थी और मैंने इसको साफ भी कर दिया है, और ये बस यहाँ पर झाड़ू लगा दिया है। तो कूड़ा देखो कितना सारा निकला है, क्योंकि टॉफ़ी वगैरह के छिलके थे, सारा कुछ ऐसे हो रखा था ना, तो वो सारे होते हैं बैलून वगैरह के रैपर से पूरे ही पेपर, मतलब पूरा था सामान सा हो रखा था, तो कूड़ा काफ़ी सारा निकला है। और बस यहाँ पर सारे मेरे को झाड़ू लगाने लग रही थी मैं, तभी जो है ना आ गई थी ये गांव में से बुआ जी। तो ये मतलब आई हुई थी ना गांव में, तो ये फिर पापा जी के बारे में इन्होंने मतलब सुना था पहले, तो ये अब आई गांव में, तो फिर ये यहाँ पे मम्मी से मिलने के लिए आई है। तो मैं यहाँ पर मैं इनके पैर दबा दे रही हूँ, और ये मैंने साथ ही साथ रख रखी थी चाय बनने के लिए, क्योंकि फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता है मैं झाड़ू लगाती रहती और चाय वगैरह नहीं बनाती, क्योंकि ये गांव में से बुआ जी आई है, तो मम्मी के साथ में ये बातें कर रही है, मतलब पापा जी के बारे में पूछ रही है क्या होगा था, कैसे हुआ था, सब कुछ ये। और बस मैं बच्चों का भी ट्यूशन का टाइम होने लग रहा था, मैंने कहा चलो फिर ये नहीं होता कि भाई मैं लगी रहूँ ऐसे बोलते, फिर ये भी जा करके कि वो तो हमारे पास बैठी भी नहीं, आई भी नहीं, काम में लगी रही। तो काम तो पूरा दिन चलते ही रहता है, आज नहीं होगा कल कर लेंगे, ये होता है काम का। तो चलो भाई कोई अपने घर पे आता है तो उनके साथ बैठ करके अच्छे से हो जाता है। तो मैंने चाय दे दी है मम्मी को भी और इनको भी, और साथ में अपने लिए भी ले आई हूँ। और बच्चों को बोल रही थी इनका काम देख करके, मैंने कहा बेटे आपका काम भी आया हुआ है वो भी कर लेना। और बच्चे तो चले गए थे, और जो बुआ जी आई हुई थी मैं भी चली गई थी गाँव में ही। और ये मतलब गाँव में से ही आई थी ये बुआ जी, परिवार में से थी या मतलब गांव में से ही आई थी, बस ये बोल रही थी मम्मी। तो यहाँ पर बस ये किचन जो है मैं साफ़ कर दे रही हूँ, अच्छे से कर दूँगी क्योंकि पूरा दिन ही लग गया है। 4 बज चुके हैं और अब जा करके मेरा काम ख़त्म हो, और अब शाम का शुरू होने वाला है। तो कपड़े वगैरह तो सारे सूख ही जाएंगे, एक आधा ही रहेगा, गिल्ला फैल गए थे तो सूख भी जाएंगे, धूप भी खैर तेज सी होगी थी। और अब तक के जा करके सारा संगवाया गया। ये भी करना है एडिटिंग का काम थोड़ा सा, उसके बाद करूँगी बाकी काम, कपड़े वगैरह का भी, और नीचे गाय को पानी पिलाने का भी, या फिर इसके पापा पिला देंगे नीचे अगर मैं आ गए तो। बच्चे स्कूल में सभी आ गए, मेरा जब भी काम जो है फैला सी हो रहा था ना अकेले से, पर कपड़े वगैरह थे सारे निकले हुए, तो अभी बस उठा करके ही रखे हैं, रखूँगी तो देखती हूँ कल, बस कमरे वगैरह में से निकाल कर रख दिया है एक साइड में। तो जी कल मिलते हैं आपसे एक नए अच्छे व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। राम राम जी, राधे राधे जी।